हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बिज़नेस में आप सफल हो सकते हैं। कैसे कम से कम समय में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अगर आपको फास्ट फूड के बिज़नेस में सफल होना है तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। जो स्ट्रैटेजी का मैंने इस्तेमाल किया था जब मैंने मेरा फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस बिज़नेस में सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपका फूड प्रोडक्ट। दोस्तों, फास्ट फूड का जो बिज़नेस है ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप कौन से प्रोडक्ट बेचते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है जहाँ पे आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो आप लिमिटेड प्रोडक्ट्स में काम करें। जैसे अगर आपको पिज़्ज़ा बर्गर में काम करना है तो पिज़्ज़ा बर्गर की वैरायटी पकड़ के उसमें काम कीजिए। अगर आपको चाट में काम करना है तो चाट की वैरायटी उसमें काम कीजिए। सैंडविच में करना है, चाइनीज़ में करना है, लिमिटेड सेगमेंट्स में काम करेंगे तो आपको टेस्ट बरकरार रखने में मदद होती है। कस्टमर रिपीटेडली आपके पास आते हैं। अगर आपका लोकेशन ऐसा है कि जहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई होटल्स नहीं है, तो आप अलग अलग वैरायटी बढ़ा सकते हैं आपके फास्ट फूड रेस्टोरेंट में। तो प्रोडक्ट को ध्यान से चुनिए लोकेशन के हिसाब से और आपका जो प्लान है उस हिसाब से। दोस्तों, इसके बाद दूसरी स्टेप है वो है प्रोडक्ट सर्वे। अब दोस्तों, प्रोडक्ट सर्वे में जो भी आपने प्रोडक्ट चूज़ किया हुआ है वो प्रोडक्ट कहाँ पे अच्छा मिलता है, इसका आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो आपको छोले भटूरे में काम करना है। अब आपको इतना पता नहीं है छोले भटूरे बढ़िया क्वालिटी के किस तरह से बनते हैं, तो आपको क्या करना है, आपके शहर में अलग अलग जगह पे या फिर आपके आसपास के बड़े शहर में या फिर किसी भी दूर के गांव में, जैसे मान के चलो दिल्ली अभी आप जाते हो छोले भटूरे सीखने के लिए, तो भी इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप दिल्ली चले जाइए या अमृतसर चले जाइए। छोले भटूरे कहाँ पे अच्छे मिलते हैं, 2-3 जगह पे आपको टेस्ट करना है और आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से जो सबसे बढ़िया क्वालिटी के छोले भटूरे आपको लगते हैं उस दुकान में आपको फोकस करना है और उसकी रेसिपी के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं ये सलाह दूंगा, जो भी छोले भटूरे की दुकान आपने सिलेक्ट की हुई है उसके दुकान में आप लगातार 2 से 3 बार जाइए। दुकान में जाने के बाद दुकान में काम करने वाला जो वर्किंग स्टाफ है, जो हलवाई है, जो शेफ़ है या फिर जो हेल्पर है, उसमें से एक्सपीरियंस वर्किंग स्टाफ जो भी आपको लगता है उससे थोड़ी बातचीत कीजिए, थोड़े रिलेशन बनाइए। और जब दुकान बंद होती है, जैसे रात को जब दुकान बंद होती है, तो इस वर्किंग स्टाफ से जाके मिलिए। उससे मिलने के बाद आपका बिजनेस प्लान उसको बताइए, एक रफ प्लान उसको बताइए। आप उसको बताइए आपको आपके शहर में इसी तरह से छोले भटूरे की दुकान स्टार्ट करनी है, और उस वर्किंग स्टाफ जो है, वो जो गरीब बंदा होता है, उसको कुछ मदद करके, कुछ पैसों की मदद करके उससे पूरी की पूरी रेसिपी सीखने की कोशिश कीजिए। इन लोगों को 70 to 80% रेसिपी पता होती है। इनको पता होती है मटेरियल कहाँ से आता है, इनको पता होता है बिजनेस में टेस्ट कैसे बरकरार रखते हैं। 80 to 90% रेसिपी इनको पूरी तरह से पता होती है। 10% सीक्रेट्स शायद इनको पता नहीं होते, पर 80% से आपके छोले भटूरे ऑलमोस्ट उसी तरह से बनेंगे जिस तरह से आपने उसके दुकान में खाए थे। तो ऐसे इन लोगों को कुछ एडवांस देके आपको आपके घर में या फिर जहाँ पर मुमकिन है वहाँ पे उनको बुलाइए। बुलाने के बाद पूरी की पूरी रेसिपी की ट्रायल लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो इस रेसिपी का एक छोटा सा वीडियो बनाइए। इसके बाद में दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस बंदा है जो आपको रेसिपी सिखा रहा है, उससे जानकारी लीजिए कि इस बिज़नेस को जो मटेरियल लगता है वो कौन से क्वालिटी का लगता है, किस रेट का लगता है, बिज़नेस करने के लिए क्या क्या समस्या आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, रेट क्या होना चाहिए,
कितने में प्रोडक्ट बनता है, कितने में प्रोडक्ट बिकता है, पूरी की पूरी जानकारी लेने की कोशिश कीजिए और उसके बदले उस बंदे को कुछ पैसों की मदद कीजिए। इन लोगों को वैसे भी कोई ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है और कोई मदद करता नहीं है, तो दोनों का फ़ायदा होगा। इस तरह से सोच समझ के आप इस बिज़नेस में जानकारी हासिल कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको वापस आपके शहर में आना है। जो भी रेसिपी आपने सीखी है उसका ट्रायल लेते रहिए। और इसी तरह अगर आपको छोले भटूरे के लिए आप दिल्ली, पंजाब जा सकते हैं, या फिर अगर आपको साउथ इंडियन में काम करना है तो आप साउथ के किसी शहर में जा सकते हैं। वहाँ पे जो अलग अलग बाकी चीज़ें भी मिलती है, जैसे आलू बोंडा है या फिर और भी साउथ इंडियन आइटम भी आप सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके खुद के शहर में, आपके खुद के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में। तो दोस्तों एक बार आपने रेसिपी सीख ली, इसके बाद में आपको आपके फास्ट फूड रेस्टोरेंट के लिए जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, जैसे फर्नीचर है, दुकान जो लगेगी आपके इस बिज़नेस के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कीजिए। जितना भी बाकी सेटअप लगता है उस सेटअप को बनाने के पीछे पड़िए। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए, फास्ट फूड का जो बिज़नेस है इसको सेट होने के लिए आपको 3 से 6 महीने लगेंगे। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपको 6 महीने लगेंगे इस बिज़नेस को सेट होने के लिए। और दोस्तों किसी भी फास्ट फूड के बिज़नेस में जब भी आप शुरुआत करेंगे तो आपके पास कम से कम 3 महीने का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। मतलब जो दुकान का रेंट है या फिर स्टाफ की सैलरी है या फिर लाइट बिल है, ऐसे जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस के 3 महीने के पैसे आपके पास पहले से होने चाहिए। अब देखिए अभी कोरोना का सीज़न चल रहा है, जिन लोगों ने होटल स्टार्ट किए, मेरे ही किसी एक दोस्त ने होटल स्टार्ट किया था, अभी उसको प्रॉब्लम थोड़ी आ गई है, 1-2 महीने बिजनेस रुक चुका है। तो ऐसे कंडीशन में सर्वाइव होने के लिए आपके पास जेब में पैसे होने ज़रूरी है। ऐसा नहीं कुछ आ गया तो आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ बिज़नेस को बंद करते हैं तो वो जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे पास 3 से 4 महीने का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए ताकि नए बिज़नेस को हम सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके। और दोस्तों आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, आपके हर कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस देने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो भी आपके कस्टमर्स हैं ये हमेशा रिपीटेडली आपके पास आएंगे, ये रेफरेंसेस लेके आपके पास आएंगे और आपका जो बिज़नेस है वो जल्द से जल्द अच्छे खासा अर्निंग करेगा, आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगा। तो दोस्तों यही स्ट्रैटेजी का मैंने इस्तेमाल किया था जब मैंने मेरा फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। ये एक सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसका मैंने इस्तेमाल किया था। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बिज़नेस में और आप भी तरक्की कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको यही जानकारी देनी थी आज के इस वीडियो में फास्ट फूड रेस्टोरेंट बिज़नेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ, एक नए बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।